सहज भाव से दोनों हाथों में गर्मी दे दें। और हथेलियों को अपनी आंखों पर रख दें। ऐसा 3 बार करें और धीरे 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 आंखें खोल दें। ज़्यादा हलचल नहीं। दोनों हाथ को पीछे रखकर दोनों पैर आगे करके थोड़ा सा पैरों को हिला दीजिए, जिससे कि आपको बैठने में थोड़ी सुविधा हो जाए। इस बात से पूर्णतः वाकिफ हूं कि कुछ लोग प्यार में फंस गए, कुछ लोग इसलिए आए थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब जब अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि कभी इतना बैठे नहीं। और तीसरा सत्र तो बहुत लंबा हो गया, क्योंकि मुझे प्रतिक्रमण के बारे में आपको पूरी तरह समझाना था। स्वदर्शन प्रतिक्रमण क्रिया योग ऐसी साधना है जो आपको बहुत कुछ समझा देती। आपको स्वयं का अवलोकन करने के लिए बहुत अद्भुत साधना है। झांकने का मौका मिलता है कि क्यों मेरी जीवन में बाधाएं हैं, किस कारण, उस कारण के पास आने का मौका देती है प्रतिक्रमण साधना। अद्भुत है ये साधना, और ये गुरु महाराज जी का अद्भुत प्रसाद है। भगवान परम शिव का, परब्रह्म शिव का ये अद्भुत आशीर्वाद है। सिद्ध पुरुषों की अद्भुत दुनिया है ये, और जिस दुनिया में गुरु महाराज जी मुझे लेके गए, ये उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था। और मैं मात्र उनकी आज्ञा का पालन करते हुए स्वदर्शन प्रतिक्रमण साधना के व्यवहारिक पक्ष पर पिछले बहुत देर से आपको मैं समझाया, और फिर मैं आपको व्यवहारिक ध्यान की इस क्लास में भी लेके गया। स्वदर्शन क्रिया योग भीतर में एक ऐसा विस्फोट है कि अंतस को सारे कचरे को बाहर फेंक देता है, भीतर की मैल को साफ कर देता है, दर्पण पे पड़ी धूल को साफ कर देता है, और नजर आने लगता है स्व का स्वरूप। वहां जो आपका सवाल है कि मैं कौन हूं, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अभी तो 7 दिन है, और अभी तो इस सत्र के भी 2 सत्र और है, दूसरे दिन के 2 सत्र और, ये तीसरा सत्र था, थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि मैं व्यवहारिक समझाना चाह रहा था। बड़े बड़े शब्दों का हमारे मनुष्य ने प्रयोग किया, कई बार ऊपर ऊपर निकल जाता है। ब्रह्मानंद जी ने कहा कि अचर देखा भारी साधो अचर देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ झरे सदा सुकारी रे, पंगु पुरस चढ़े बिन पीड़ी पिए भर भर जारी रे। अचर देखा भारी साधो अचर देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ झरे सदा सुकारी रे, पंगु पुरस चढ़े बिन सीढ़ी पिए भर भर जारी रे। और उन्हीं की अंतिम लाइन थी, जो प्रतिक्रमण साधना जोड़ता हुआ कि जीता मरकर फिर जी जावे बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। जीता मरकर फिर जी जावे बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। श्वास भीतर, प्राण भीतर, जीवन भीतर, श्वास बाहर, जीवन बाहर। इन श्वासों के भीतर में जो इन श्वासों का संचालन करता है, जो श्वासों का दाता है, वो स्वदर्शन क्रिया योग से समझ में आने लगा। स्वदर्शन क्रिया अपने आप में
अद्भुत है, ये अद्भुत है। और आज से नहीं, स्वदर्शन क्रिया साधना 1980 से 1980 से मैं इसके साधना में लगा, और जो मेरे पास आते मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्वदर्शन क्रिया से जुड़े। स्वावगान स्वदर्शन क्रिया अपने आप में बड़ी अनूठी क्रिया है, जो 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 जीव को भीतर लेके जाती है, उस चेतना के साथ जोड़ती है, उस आनंद के साथ जोड़ती है, उस अनंत खजाने के साथ हमें जोड़कर हमें मालामाल कर देती है। और इसलिए समझाने में थोड़ा सा वक्त लिया मैंने आपको कि प्रतिक्रमण साधना को समझ लो आप ढंग से, और जब समझ लोगे तो स्वतः ही सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने आपको यह भी कहा था कि सही मार्ग का चयन और सद्गुरु का सहारा, यह बहुत जरूरी है। और मित्र का सवाल भी इसी के आसपास है कि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन, जानना चाहता हूं कि संसार की अनेकों अनेक गतिविधियों के मकड़जाल से बाहर निकलकर सही मार्ग का चयन करने के लिए सद्गुरु का सहारा कैसे लिया जा सकता है, और क्या सद्गुरु की कृपा से मैं कौन हूं कि सनातन सवाल का कोई ठोस जवाब हासिल किया जा सकता है। कोशिश तो यही थी, स्वदर्शन प्रतिक्रमण क्रिया की कोशिश यही थी कि आपके प्रश्न के मूल में लेके जाऊं, क्योंकि आपके प्रश्न के मूल में ये दर्द किसी न किसी रूप में अवश्य झलक रहा है कि आपको सांसारिक कार्यकलापों के बंधन से जल्दी छूटने की उत्कंठा है। और ये एक वजह है कि प्रश्न करते समय आपने सांसारिक गतिविधियों के मकड़ जाल की चर्चा करने से नहीं चुके। साथियों, ये बात सही है कि अनेकों प्रकार की परिस्थितियां मनुष्य को आजादी से चैन की दो सांस भी लेने नहीं देती है। फिर भी तथ्य यह है कि समय के जीवन सद्गुरु की अनुकंपा से सभी बाधाओं के बीच में कोई न कोई मार्ग अवश्य निकल आता है। हाँ, सद्गुरु सिद्ध पुरुष किसी किताब की बात नहीं करते। स्वदर्शन प्रतिक्रमण साधना में पिछले 2-2.5 घंटा में आप लोगों के साथ रहा, उसके बाद हम साधना में चले गए। तो ये 3-3.5 घंटे का जो समय था, जो मैं आपसे संवाद कर रहा था, वार्तालाप कर रहा था, सत्संग कर रहा था, यह जीवन का अनुभव था। ये सिद्ध पुरुषों की कृपा थी, गुरु महाराज जी की दया थी। मैं किताबी बात नहीं कर रहा था, मैं वो बात कर रहा था जो जीवन का अनुभव था, और आपके सामने रखा। कुछ लोग इन महापुरुषों की शरण गए, कुछ सीख कर आए, किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कुछ सीखा। सदगुरु तो एक विशाल वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है। कुछ लोग उस वट वृक्ष की एक पत्ती लेकर आते हैं, कुछ लोग टहनी, कुछ लोग उसके फूल, कुछ लोग उसके फल, और किसी ने उसकी जड़ ले ली। परंतु पूरा वृक्ष सदगुरु रूपी महापुरुष के पास है। पूरा वट वृक्ष उस सदगुरु रूपी महापुरुष के पास है, सदगुरु रूपी सिद्धों के पास है। गुरु महाराज जब अपनी मस्ती में होते तो कहते, अरे मैं तुझे सिद्ध बनाना चाहता हूं। सच में वो सिद्ध बनाते। सदगुरु शिष्य को अपने समान बनाते थे। लोह और कंचन में बड़ो अंतरो जान, पारस और कंचन में बड़ो अंतरो जान। हाँ, पारस और सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है।
पारस और सदगुरु में बड़ो अंतरो जान, वो लो से कंचन करे गुरु कर दे आप समान। पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन सदगुरु शिष्य को अपने समान बनाता, सिद्ध अपने समान सिद्ध बना देता है। गुरु कृपा से ही संभव है साथियों। और हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जो युग है वो बड़ा ही तकनीकी, एडवांस तकनीकी का युग है, कंप्यूटर का युग है। और जो कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं वो ह्यूमन माइंड है। एक सामान्य आदमी की एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी की तरह बात कर रहा, क्योंकि सामान्य, ध्यान रखें, क्योंकि सामान्य और इंटेलिजेंट इज योर डेफिनेशन। और द डेफिनेशन ऑफ सदगुरु इज ही क्रिएट्स एवरीथिंग एग्जैक्टली द सेम। The heredity and the environment that changes everyone individual, from everyone individual. What is the information giving to your react accordingly? जो आपके अकॉर्डिंगली होगा and is your parameter. ये आपका नजरिया है। कि वो आपके अकॉर्डिंगली हो, आपके नजरिए से हो, आपके पैरामीटर से हो, ये आपका नजरिया है। वो समझदार है या सामान्य, ये हमारे और आपके पैरामीटर से कि वो समझदार है, वो सामान्य। यदि ये बात सामान्य लोगों से पूछी जाए तो वो समझदार को सामान्य समझेगा, तुम इंटेलिजेंस हो, तुम सामान्य हो, तुम सामान्य हो, तुम इंटेलिजेंस हो, एक बहस छिड़ जाएगी। जो अच्छी बहस करे वो जीत जाएगा, बाकी हार जाएंगे। किसी विज्ञान से बात हो रही थी तो वो कह रहा था कि अगर ह्यूमन माइंड के इक्विवेलेंट, यदि ह्यूमन माइंड के इक्विवेलेंट अगर हम कंप्यूटर बनाने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें कम से कम 10 से 12 मंजिल हो, जिसमें जाकर ह्यूमन माइंड कंप्यूटर इंस्टॉल होगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात है ये। हम छोटी मोटी चीजों में उलझ रहे हैं। हम गाड़ी की बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हम मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, हम छोटे छोटे कंप्यूटर की बात जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। द सुपर कंप्यूटर इज ट्राइंग टू लर्न a little computer. I am foolish or not? I am in state of sleep or not? I am in state of coma or not? सच बताइए, हम मूर्ख हैं कि नहीं? हम सो रहे हैं यार, हम कोमा में हैं, हम गहरी बेहोशी में, हम नींद में हैं। आश्चर्य की बात है कि हम इतना सुपर पावरफुल कंप्यूटर हूं, मैं स्वयं अपने आप में इतना सुपर पावर कंप्यूटर हूं कि आज तक संसार में किसी विज्ञानी ने ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं बना सका जिसको कम से कम 11-12 मंजिलों में इंस्टॉल किया जा सके, जो इतना पावरफुल भी नहीं हो। ह्यूमन माइंड इक्विवेलेंट 11 मंजिलों 12 मंजिलों की बिल्डिंग में ह्यूमन माइंड इंस्टॉल होगा। एक साधारण आदमी जो मजदूरी करता है, जो बेलदारी कर रहा है, मैं उसकी बात करूं, चाहे आप इंटेलिजेंस हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। दोनों में समझदार कौन है? क्योंकि माइंड की बात कर रहा हूं, या माइंड की। मेरा कहना है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात नहीं जानते कि मैं कौन हूं। क्योंकि मैं कौन हूं का उत्तर आज तक ना कोई लिखकर बता सका, ना कोई बोलकर बता। नमो नारायण। कैसे आप सभी लोग? क्या आप तनाव से मुक्त होना चाहते हैं?
क्या आप जीवन के अपनी श्वासों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को संतुलित बनाना चाहते हैं? चाहते हैं अपने संपूर्ण जीवन का आनंद का अनुभव करना? तो मैं आ रहा हूं आपके शहर में, और वो क्रिया योग साधना जो मेरे जीवन भर का अनुभव है, जुड़िए क्रिया योग साधना से कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क कर लेना कि आपके शहर में किस किस तारीख को कहाँ मेरा प्रोग्राम है। नमन नारायण, नमन नारायण। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज के सानिध्य में क्रिया योग साधना कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 21, 22, 23 अगस्त 2017 उज्जैन में। उज्जैन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 99106 92003, मनीष जी 97843 72528। 1-2 अक्टूबर को गांधीधाम गुजरात में। गांधीधाम क्रिया योग साधना कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अशोक जी डूडी 9825326328, नंदू भाई जी 98252 98252 25769, लक्ष्मण जी 982526 4726 9909013390, परशुराम जी 982522 28131, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 3, 4, 5 अक्टूबर 2017 अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अहमदाबाद कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संपर्क सूत्र हैं संजय मेहता 9828588900, 9414008900, जनक भाई जी 9274033333, देवेंद्र हिरण जी 98245475574, नरेंद्र जी 98244236555, अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 8, 9, 10 अक्टूबर 2017 सूरत गुजरात में। सूरत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं जेठू सिंह जी 9998466393, जीतो भाई सूरत जी 9825145214, उपेंद्र भाई जी 9427878555, अर्जुन जी 9984692003, मनीष जी 9784372528। 11, 12, 13 अक्टूबर 2017 मुंबई में। मुंबई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528। 24, 25, 26 अक्टूबर 2017 लखनऊ में। लखनऊ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे संपर्क सूत्र हैं बीके सिंह जी 9999245555, अर्जुन जी 9810692003, मनीष जी 9784372528। 29 अक्टूबर विदिशा मध्य प्रदेश में। विदिशा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं अर्जुन जी 9910692003, मनीष जी 9784372528, दीपक तिवारी जी 9827074966, 9406550316,